और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 चीजों में सबसे बेटर चीज है काम करना। काम करो, समझ रहे हो? यहाँ पे तुम्हारा केस है पुणे वाला, तुम लोग को पता ही है। इस वक्त लैम्बोर्गिनी नहीं, पोर्श थी लड़के के पास। 17 साल का लड़का, माता पिता ने कहा भैया सबसे बेटर आइडिया क्या हो सकता है हमारे बच्चे को खुश करने का। हमारा बच्चा है आफ्टर ऑल, उसके पास तो बेस्ट चीज होनी चाहिए, शुड हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो भाई हमने क्या किया, बच्चों को ऐसा करता है पोर्श दिला देते। कोई बच्चे ने कहा हाँ पापा मुझे ना पोर्श चाहिए। जैसे मेरे आजकल मैं बड़ा इंस्टाग्राम पे स्क्रोलिंग करता हूँ, और जो सबसे कूल इंसान होता है इंस्टाग्राम में स्क्रोलिंग के अनुसार, जो मुझे मैसेजिंग मिलती है इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, वो ये है कि भाई जिसके पास सुपर कार है वो कूल है। तो मुझे लगता है मेरे पास एक सुपर कार तो होनी चाहिए, ताकि मैं म्यूजिक में ठा 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 करके बजाऊं और फिर उड़ाऊं, उस कार को उड़ा दूं। तो भाई माता पिता ने भी सुना, उन्होंने कहा क्या इस पर सोचना चाहिए या बिना सोचे ही हमें दिला देना चाहिए। उन्होंने कहा ऑप्शन भी ज्यादा बेटर है, सोचना नहीं पड़ेगा, कॉग्निटिव एनर्जी बच रही है, दिला दी। अब भाई लड़के ने दारू भी पी रखी थी, उड़ा रहा था गाड़ी पुणे की सड़कों पे। दो मासूम नॉर्मल वर्क पे जाने वाले इंसान, दो लोग जिनका कोई मतलब नहीं था, लेना देना नहीं था। हो सकता भाई रोल खाते, हो सकता भाई घर आके कुछ बनाते, घर में बढ़िया खाना है, हो सकता कुछ खाना ऑलरेडी खा गए, कुछ नहीं पता, बेमतलब में गलत जगह पे। क्या बोले, गलत जगह भी क्या भाई, जगह तो जगह है, कोई गलत जगह थोड़ी होती है, जगह को क्या गलत बोलना। पहला प्रश्न ये आता है, वुड यू बाय अ सुपर कार टू 17 ईयर ओल्ड। मेरे ख्याल से यहाँ पे लोगों को हो सकता है लोग कहेंगे यहाँ पे अमीरी अमीरी अमीरी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यस अमीरी इज अ फैक्टर, बट अमीरी में भी तुम एक नॉर्मल कार दिला सकते हो इंसान को। ठीक है, तुम्हें अपने बच्चों को कार दिलानी है भाई, तुम्हें अपनी आई डोंट नो 50 कारें आती है भाई, सिविक आती है, आती है होंडा हुंडा, ये सारी कंपनियां हैं। तो ये नॉर्मल कारें बना रही, इनको हम नॉर्मल कार कहते हैं। नॉर्मल कार का ऑब्जेक्टिव है नॉर्मल रोडों पे नॉर्मल स्पीड से चलना, आदमी को ए से बी पे लेके जाएं। उड़न खटोलाने के लिए नहीं बनी है वो, स्पेसशिप नहीं है वो। सुपर कार जो होती है वो होती है कि भैया हमें स्पेसशिप बनाओ। उसका पर्पस यही नहीं कि भाई मेरे को ऐसा करो, अरे तेरे को संभालने जाना है तो सुपर कार निकालो, नहीं मेरे भाई। अरे तेरे को जरा अपने दोस्तों से मिलने जाना है, सुपर कार निकालो, नहीं मेरे भाई। सुपर कार का बेसिक फंक्शन है कि ये रेसिंग कार है और ये बनी है, तुम इसको हाईवे में निकालते हो जहां पे स्पीड लिमिट है 200 300, और वहां पे जो कि सेफ्टी है हाईवे में भी, तुम वहां पे चलाते हो उसको। सुपर कार का होल पर्पस होता है क्योंकि ना इनमें कोई माइलेज होता है ना कुछ होता है, वल्नरेबल भी बहुत होती हैं। तो भाई इनका वो है कि भाई इन्हें निकाला जाता है शो ऑफ के लिए, और कभी कभी कुछ लोगों को जो बहुत तेज गाड़ी चलाने का शौक होता है उनके लिए है ये। भाई तुम जाओ हाईवे पे, वहां चलाओ। भाई 17 साल की क्या मोटिवेशन हो सकती है लड़के की, पापा पापा पोर्श दिला दो, लड़कियों को दिखाना, अय्याशी करना, और क्या है। प्रोफेशनल स्पीड रेसिंग कर रहा है वो नहीं, 17 साल का है। माता पिता मुझे समझ नहीं आता कौन सा लॉजिक फॉलो कर रहे हैं कि भाई इसको सुपर कार दिला देते हैं, स्पेसशिप दे दो बच्चे को 17 साल के। फिर आता भैया सेकंड चीज, ट्रैफिक रूल्स। चलो हो सकता है तुमने 17 साल के बच्चे को स्पेसशिप दे दिया, फिर पिताजी ने अपने ले ली थी, बच्चा चला रहा है, लेट्स जस्ट से दैट। अरे भाई तुमको, अगर तुम किसी को एक सुपर वेपन दे रहे हो तो भाई उस वेपन को यूज करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और रूल्स की जानकारी बहुत जरूरी है। हमारे देश में आधे ज्यादा लोगों को पता नहीं होता ट्रैफिक रूल्स बेसिक क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेसिडेंशियल एरिया हो गया या फिर कोई भी एरिया हो गया, चाहे रोड मेन हो, मेन रोड हम कहते हैं क्योंकि मेन रोड, लेकिन अगर उसके अंदर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, कमर्शियल बिल्डिंग्स है, मार्केट प्लेस है, तो रेयरली कभी कोई इंसान मिला जिसे पता है कि रेसिडेंशियल एरियाज, इन एरियाज, मार्केट है जहां पर अराउंड, इनकी स्पीड लिमिट क्या होती है। क्यों स्पीड लिमिट कम होती है? क्योंकि भाई तेरे सारे लोग हैं, बच्चा दौड़ के रोड पे कभी भी हो सकता है, आ सकता है। तो तुम्हारी गाड़ी की स्पीड इतनी होनी चाहिए कि तुम आराम से ब्रेक मार पाओ, आराम से ब्रेक मार पाओ। लकीली इंडिया में एक्चुअली में ट्रैफिक इतना होता है, पॉपुलेशन इतनी हाई है, तो आदमी ऑलरेडी 30-35 पे ही चलाता है, चाहे ज्यादा 50 पे चला जाता है। लेकिन भाई आपको 40-45 पे चलाने चाहिए रेसिडेंशियल एरिया में, 60-70 पे मत जाओ, वो नहीं है, क्योंकि आप कंट्रोल के बाहर हो। वहां ब्रेक लगेगा तो आप पिलोगे या किसी के पेलोगे ही आप गाड़ी पीछे से, और ये होता है। जरा सा हल्का सा मौका मिला आदमी हॉन्क देता गाड़ी। तो आदमी को पहले तो समझ ही नहीं है कर क्या रहे हो तुम उसको। अब ये मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल कार्स की, नॉर्मल कार्स के ऊपर तुमने दे दी किसी को सुपर कार। सुपर कार में हल्का सा एक्सीलरेशन का गाड़ी जाती सीधे 100-90, वो बनी नहीं है 30 किलोमीटर पे चलाने की, बनी नहीं है 30-35 की स्पीड से, वो गाड़ी बोल जाएगी।
उसकी बनावट ही नहीं है भाई, वो सब्जी लेने के लिए दूध लेने के लिए नहीं बनाई गई है वो गाड़ी, उसमें वो चला रहा है 150 पे साइको की तरह। सेम चीज आती है भाई इंडियन में, बच्चों को बड़ा भाई ऑब्वियसली पॉश तो मांग नहीं सकते, लेकिन घर में एक साइको तो बैठा ही है ना, तो बाइक्स मांगते रहते हैं बच्चे, सुपर बाइक दिला दो, सुपर बाइक दिला दो, ये दिला दो, बोला दो, और हमारी बनाती भी रहती हैं कंपनियां काफी सुपर बाइक की, क्लोज कितनी हम बना सकते कौन सी। एक बार एक चीज पूछ लेना, यहां पे स्टैटिस्टिक्स जितने भी हैं बताना, जिन जिनके घर में सुपर बाइक या मोटी तगड़ी वाली तुम्हारी ये बाइक वो बाइक दिलाई गई है जो कि शीशा थी, देखने में शीशा लग रही है, इसकी स्पीड भी बहुत तेज चलती है, एक्सीडेंट के क्या रेट होते हैं? जेन्युइन बात बता रहा हूं, तुम लोग ये एनेक्डोटल डेटा उठा सकते हो अपने अराउंड, देखो तुम्हारे जितने भी मित्रों के पास बाइकें थी जो कि शीशा उड़ती हैं रोड पे, उनके एक्सीडेंट कितने हुए? पहला, ठीक है, कितनों की जाने गई हैं बाइक एक्सीडेंटों में, कितने लोगों को जानते हो तुम जिनकी जान जा चुकी है? दूसरे पे आ जाओ, अगर जान नहीं गई परमानेंट इंजरी कितनी है? परमानेंटली हाथ पैर तोड़ के ऐसा घटे कि वो जिंदगी भर के लिए इंजरी है इनकी, वो पार्ट वीक हो गया। तो बाइक्स भी सोचना चाहिए ना, क्या दिला रहे हो? अरे तेरे को ए से बी जाना है, सबसे ज्यादा वाला व्हीकल दिलाओ जिसपे भाई इंसान का काम पूरा हो जाए, तू ए से बी पहुंच जा। तेरे को उड़ना क्यों है? क्योंकि पता प्रॉब्लम क्या होती है उड़ने में, तुझे उड़ना है, तू पागल है। पहले तो तेरा खुद की बुद्धि में तेरी कैपेसिटी नहीं है अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, लेकिन जब तू उड़ रहा होता है रोड पे, तो रोड पे जितने लोग हैं तू उन सबको टारगेट बनाता है। प्रॉब्लम यह है रोड में जब भी कोई खतरनाक ड्राइविंग कर रहा होता है तो वो सिर्फ अपने आप को, अपनी जिंदगी को जोखिम में नहीं डाल रहा, वो एक्चुअली में पूरी सराउंडिंग जितने लोग हैं उन सबको डाल रहा है जोखिम में। यार एक एक्सीडेंट से पता कितने एक्सीडेंट हो सकते हैं, एक क्रैश से पता कितने सारे क्रैशेस हो सकते हैं, एक इंसान की हो सकता है जान ना जाए, बहुत सारे लोगों की जान जाए, हो सकता है उसमें बच्चे इन्वॉल्व हों। सोचता थोड़ी है इंसान, तुम लिटरली रोड पे अबे सिंपल मास एक्सेलरेशन इज टू फोर्स या जो भी तुम्हारा फॉर्मूला होता है वो लगाओ ना, तुम इतना बड़ा लोहे का भरा मास 100 की स्पीड पे फेंक रहे हो अगर एक जगह पे, तो अगर वो किसी को छूती है उस शरीर का क्या होगा भाई? तो कभी ये सोचा करो मेरे हाथ में है क्या, 100 की स्पीड से मैं क्या उड़ा रहा हूं उस चीज को, ये अगर किसी को छू गई एक इंसानी शरीर को, उसका क्या करेगी ये, मेरा क्या करेगी? सिंपल अगर मैं सिंपल जमीन को टच करूं। आता भैया सेकंड पॉइंट तुम्हारा लाइसेंस कौन दे रहा भाई? 17 साल के बच्चे को, मुझे नहीं पता भाई तुम्हारा इनका प्रोसेस क्या होता है, हो सकता है 17 में लाइसेंस दे देते हैं सुपर कार के लिए या कार्स के लिए, नॉर्मल है, ओके। तीसरी चीज आती है भाई दारू, लड़का दारू पी रहा है, 17 साल का है। अब इधर तुम एक चीज स्टैटिस्टिकली देखो, ये इंसिडेंट तो है, दिस इज व्हाट वी नो। अब दूसरा एक आ जाता है व्हाट वी डोंट नो। ये एक इंसिडेंट हो गया लड़के का जिसने भाई एक्सीडेंट किया है, जिसके बारे में हम जानते हैं। ऐसे 17 साल के 16 साल के कितने लोग होंगे जो कि दारू पीते होंगे और दारू पी के एक्सीडेंट नहीं कर रहे हैं बस सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं, क्योंकि दारू लिटरली यही काम करती है आपकी बॉडी के अंदर, आपका लिबिडो हाई कर देती है, आपके इनहिबिशंस खत्म कर देती है, आप मूर्ख बन जाते हैं, आप एक सेक्सुअल जानवर बन जाते हैं जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट है। दारू ये करती है आपकी ब्रेन के अंदर, तभी तो आदमी हाँ करा गाड़ी, क्योंकि वो पागल हो चुका है एक तरह से, समझ लो अपने वो स्थिर स्टेबल दिमाग में नहीं है। अब एक बात बताओ, स्टैटिस्टिकली हमें जो दिख रहा है वो तो ये हो गया, द अदर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पीरियड ऑफ आई डोंट नो कितने टाइम से कितनी जगहों पे 17 साल के बच्चों को लोग दारू सर्व कर रहे होते हैं, 16 साल के लड़कों को लड़कियों को दारू सर्व कर रहे हैं, एंड हमने कितने हजार या लाखों में कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जो आज तक जाने ही नहीं, जो इन मूर्ख बदतमीज हरामखोरों को नहीं पता, जो ये बार ओपन करके बैठे हैं। एंड मुझे समझ नहीं आता जितने भी लाइसेंसिंग जो तुम्हारी अथॉरिटीज होती हैं ये रेगुलर चेक क्यों नहीं करते भाई? बड़े बड़े पब, अभी कोई छोटे मोटे पब या बार में तो गया नहीं होगा, अगर पोर्शे उड़ा रहा है तो भाई पार्किंग जहां उसको करनी पड़ेगी, तो ऐसा तो है नहीं यहां पे गया रहा है, यहां पे तुम्हारे कुर्सी लगी है प्लास्टिक की, सब बैठे हैं, अंकल बैठे हैं तो जो नौकरी से करके तुम्हारी थक हार के आए हैं भैया नौकरी के बाद, सारे अंकल बैठे हैं 7:30 बजे बाहर बैठ के कुछ मटर या आलू भुजिया मंगवा लिया और थोड़ा सा एक पैक मार रहे हैं, वहां तो बैठ नहीं रही है, क्लियरली जा रहा होगा एक अच्छे खासे जबरदस्त बाहर में, जहां पे एक ड्रिंक पे तुम्हारे 5,000 6,000 10,000 की होगी। तो मुझे एक बात बताओ, इधर भी इनके लाइसेंस चेक नहीं होते कि भाई ये किनको सर्व कर रहे हैं, कितने एज के लोगों को सर्व कर रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। जब ये बताओ हमारे देश में एक चीज तुम लिखोगे कॉन्स्टेंटली क्या होता है, जब चीज हो जाती है ना उसके बाद भी कुछ नहीं होता, जब हुल्ला बजता है, जब दबा के भाई इंटरनेट पे सब लोग चीखते हैं चिल्लाते, तब होता है कि अच्छा कुछ करना पड़ेगा क्या,
ये एटीट्यूड है, कलेक्टिव एटीट्यूड ये है चेंज का। एंड ये बहुत डेंजरस एटीट्यूड है बिकॉज इट रिक्वायर्स कि कोई बहुत बुरा हो किसी के साथ, खानदान तबाहेंगे, वो इंसान रोएगा इंटरनेट पे बाय द वे, अगर ना रोए ना तो कुछ नहीं होगा। मैं यहां पे किसी भी केस की बात कर रहा हूं भाई, तुम कोई भी गलत चीज की बात कर लो इस देश में, पता है किसी चीज को इंटरनेट पे नेशनल इश्यू बनने की जरूरत है, अगर नहीं बना तो भाई वो चीज होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ऐसा डीह्यूमनाइज साइकोपैथिक हमारा फंक्शनिंग का तरीका है ना, इसकी कोई हद नहीं है। अबे फर्क ही नहीं पड़ता, एम्पैथी है ही नहीं, कॉमन सेंस नहीं होता कि हम पहले से प्रिवेंट कर लें। अरे किसी के साथ ना हो यार, जैसे कि हमें पता नहीं कि ये चीजें होती हैं, सबको पता है होती हैं, लेकिन कौन सही करे, फिर जब हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तो होता ही रहता है भैया, अरे तो होता ही रहता है, किसी ने पैसा खिला खलू के खत्म कर दिया, कितनी चीजें कितने केसेस होते हैं जहां पे भाई बाहर ही नहीं आई चीज। ये क्या हुआ है अभी 24 घंटे में, ये भी पूरा निपटा तो दिया ही गया था केस, अगर इसके बारे में कोई पढ़ रहा हो तो निपटा दिया गया था, इंटरनेट पे बन गया भाई, सब लोग को आ गया गुस्सा, कूद गए सब लोग। अब वापस ले रहे हैं सारी चीजें, बेल वापस कैंसिल कर दी, अब वापस इन्वेस्टिगेशन बैठा रहे हैं, जहां पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई वहां पे। अब क्या हो गया भैया, हाँ तो अब जाके हम कैंसिल करेंगे भाई, ये दारू किसने पिलाई इसको, अच्छा तुमने दारू पिलाई 17 साल के बच्चे को, अब सडनली चढ़ जाओ उस पर। वो 1 साल से अगर पिलाता रहा था, 1 साल में पता नहीं कम से कम 50 इंसिडेंट स्टेटिस्टिकली मैं बता रहा हूं होंगे ही होंगे भाई, ये तो एक्सट्रीम इंसिडेंट है, माइनर इंसिडेंट 50 होंगे जो कि दारू पी के 17 साल के 16 साल के बच्चे कर रहे हैं, बाहर जाके एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। अरे तुम्हारे बच्चे की सेफ्टी तुम्हारा वो नहीं है, धर्म नहीं बनता हमारा, एंड बाय धर्म आई मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और धर्म ही राइट वर्ड है एक्चुअल में। एज अ सोसाइटी हम बैठे हैं भाई, सिस्टम जो इंश्योर कर रहा है सेफ्टी लोगों की, नागरिकों की, वही बैठा है आराम से चिल होके, सब चिल है भाई। तो जब कुछ बहुत दर्दनाक हो जाएगा सब जगेंगे, और वो भी चीजें रिपेयर कहां होती हैं, रिपेयर थोड़ी होती हैं, हुला बुलू मचता है, जो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में रिस्पॉन्सिबल था उसके लग जाते हैं, फिर वापस सेम सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस एंड कंडीशंस क्रिएट हो जाते हैं जहां पे वो चीज वापस रिपीट हो सकती है। गिव इट 1 ईयर, सब वापस नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल बाय विच आई मीन एग्जैक्टली जैसा था। हम ये भी नहीं कि सिचुएशन चलो एक बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ उसके बाद हम लेटरल मूव मारा, हम वहां से ऊपर बढ़ गए, नहीं भाई, चीजें एक्चुअल में वापस चली जाती है उसी जगह पे, या फिर बैकवर्ड हम रिग्रेस करते चले जाते हैं। कुछ इंसिडेंट होता है, होप होती है, होप के बाद लैटरली हमें यूं जाना चाहिए, हम वापस चले जाते हैं। तो भाई आप उसी जगह पे रहते हो, ट्रैफिक रूल्स इसलिए भाई 10 साल हो गए 15 साल हो गए, आज वही अभी तुम खड़े हो, लाल बत्तियों को पैर में चढ़ा के चला जाता है, इसीलिए पैर में चला गया, क्या एक्सीडेंट हुआ, माइनर एक्सीडेंट है, कुछ चढ़ा दिया तुम्हारे पैर में बाइक किसी ने, और वो उसका तुम्हें 2 थप्पड़ भी मार देगा उससे अगर कुछ बोल दोगे तो, क्योंकि आदमी को लगता है मेरी गलती कैसे, मुझे तो जगह दिख रही थी ना, आपका पैर आ गया जगह में। तो भाई क्या है, हम वापस रिग्रेस करते रहते हैं वही बिहेवियर पे वही तरह के। अरे क्यों अरे क्यों मेहनत करवा रहे हो भाई, क्यों हम जाके रेगुलर चेक करें भाई, क्यों मंथली चेक्स होने चाहिए तुम्हारे जितने भी बार, जितनी भी जगह जिन लोगों को लाइसेंस दे रखे हैं कि भाई किनको दे रहे हैं दारू, क्योंकि दारू एक सब्सटेंस है जिसकी बहुत भयंकर लेवल पे एडिक्टिव सब्सटेंस भी है, और जिसकी हार्म कॉजिंग कैपेसिटी नंबर 1 है सारे ड्रग्स में। डू यू नो दिस बाय द वे? ऑफ ऑल द ड्रग्स इन द एंटायर वर्ल्ड, अल्कोहल, हेरोइन, मेथ, सबसे ज्यादा हार्मफुल ड्रग एक्चुअल में अल्कोहल होता है। ये तुम लोग गूगल कर सकते हो, पढ़ सकते हो रिसर्च से, क्यों? क्योंकि हार्म कॉजिंग कैपेसिटी जब जो स्टडी किया था ना, कौन सा ड्रग है जो सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है, उसके 2 मैट्रिक होते हैं, एक होता है हार्म टू सेल्फ, हार्म टू अदर्स। इन 2 मैट्रिक के हिसाब से अल्कोहल सबसे हाईएस्ट रैंकिंग है, हेरोइन, कोकेन सबसे ऊपर। लेकिन भाई है 17 साल के बच्चों को दो ना कुछ हार्म थोड़ी कॉज करेंगे, ये करते हैं बच्चे फिर हार्म कॉज।